पटना में नगर निकायों का विरोध प्रदर्शन हुआ। नया अध्यादेश लागू होने से नगर निकायों की स्वायत्तता घटने का आरोप है। पार्षदों ने चेतावनी दी कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन तेज होगा। बिहार हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून को अत्यधिक कठोर बताया। कई जब्त मकान और वाहन छोड़ने का आदेश जारी हुआ। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष लोगों को दंडित करना संविधान के खिलाफ है। एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई बिहार अध्यक्ष महबूब आलम को गिरफ्तार किया। मामला 2022 के भारत 2047 साजिश केस से जुड़ा है। पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की घोषणा की। ये यात्रा 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होगी और 5 दिनों तक 10 जिलों में जाएगी। तेजस्वी ने बेरोजगारी और शिक्षा पर सरकार को घेरा। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया है। निचले इलाकों में जल जमाव की संभावना जताई गई है। आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया गया। बिहार के सभी स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम हुए। छात्रों ने कवि सम्मेलन और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। जितिया व्रत का पर्व पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया गया। महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए उपवास कर रही हैं। गंगा घाटों पर पूजा अर्चना का माहौल रहा। भोजपुर में प्रशांत किशोर ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर नेताओं को चुनने का समय आ गया है। युवाओं के रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिहार एसटीईटी 2025 की आवेदन प्रक्रिया टाल दी गई है। नई तिथियां जल्द घोषित होंगी। इससे हजारों अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज में नई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गईं। कैंसर और हृदय रोग के मरीजों के लिए अब इलाज की सुविधाएं और बेहतर होंगी। गया में महाबोधि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जितिया पर्व और रविवार होने की वजह से पर्यटन भी बढ़ा। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नई उड़ान सेवा शुरू हुई। अब यात्रियों को राजधानी तक पहुंचने में आसानी होगी। स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार जताया। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। समस्तीपुर जिले में एक बड़े सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर ट्रक और ऑटो की टक्कर हुई। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बक्सर जेल में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया। तलाशी में मोबाइल और नशे का सामान बरामद हुआ। जेल प्रशासन ने 12 कर्मचारियों पर कार्रवाई की। मधेपुरा में किसानों ने धान की एमएसपी बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि बारिश से फसल प्रभावित हुई है और उचित मूल्य मिलना जरूरी है। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सहरसा में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोग परेशान रहे। लगातार 8 घंटे तक बिजली गायब रही। गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल रहा। नवादा में एक बड़ा बाल विवाह रोका गया। प्रशासन ने छापेमारी कर नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। लड़के और लड़की के परिवार से समझौता कराया गया। मोतिहारी में नेपाल सीमा पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। तस्करों ने ट्रैक्टर में शराब छिपाई थी। बीएसएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बेतिया में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर परिषद ने 200 सफाई कर्मियों को लगाया। मेयर ने कहा कि शहर को गंदगी मुक्त बनाना लक्ष्य है। कटिहार में रेल हादसा टल गया। पटरियों पर दरार मिलने से ट्रेन को समय पर रोक लिया गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली। मुंगेर में हथियार तस्करों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस ने 4 AK-47 और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए। मामले की जांच एटीएस कर रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हुई। जूनियर डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन बातचीत की कोशिश कर रहा है। रोहतास जिले में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे किसान इसकी चपेट में आए। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की।